इस वीडियो में एक छोटी सी पहचान मैं बताऊंगी जिससे आप चुटकियों में मेरे शब्द को लेकर सही इस्तेमाल करना सीखेंगे, सही हिंदी में। लेकिन अभी नहीं, बाद में। सबसे पहले जानेंगे कि मेरे शब्द का इस्तेमाल हमें कब नहीं करना है ताकि हमारी हिंदी गलत होनी वहां रुक जाए। फिर जानेंगे कि मेरे शब्द का सही इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे करते हैं ताकि हमारी हिंदी सही हो सके। उसके साथ ही जानेंगे कि मेरे की जगह पर ऐसे कौन से सर्वनाम या शब्द आ सकते हैं या इस्तेमाल किए जा सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। और सबसे आखिर में जानेंगे कि पहले से सीख चुके मेरा और मेरी का मेरे के साथ कैसा रिश्ता है, यानी तीनों को इकट्ठे हम कैसे बात करते हैं सही हिंदी में। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और अपनी हिंदी सही करने में छोटी कोशिश और करते हैं। अब जान लेते हैं कि मेरे शब्द का हमें इस्तेमाल कब नहीं करना है ताकि हमारी हिंदी गलत होनी रुक जाए। वो स्थिति ये है कि जब भी कोई स्त्री या स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बात की जाए वहां मेरे शब्द का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां आपकी हिंदी गलत होगी। जैसे बहुत आराम से बेधड़क लोग कहते हैं मेरे गाड़ी में कोई खराबी हो गई है, या झूठ बोलना मेरे आदत में नहीं है, या रिया और राधा मेरे पड़ोसन है, जो कि तीनों बातें गलत हिंदी में कही जा रही है। क्यों? क्योंकि गाड़ी और आदत, ये पड़ोसन स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो यहाँ जब भी कोई शब्द या सर्वनाम आएंगे वो स्त्रीलिंग के होंगे। तो यहाँ मेरे के बजाय मेरी गाड़ी, मेरी आदत, मेरी पड़ोसन ऐसे कहेंगे, तब जाके हमारी हिंदी यहाँ सही होगी। तो ध्यान दीजिए। अब वो छोटी सी ट्रिक जान लेते हैं जिससे आप चुटकियों में जान सकें कि यहाँ मेरे शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। और वो पहचान ये है कि जब भी कभी भी मेरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या किया जाएगा, उसके तुरंत बाद आने वाले शब्द में ए वाले मात्रा का उपयोग करना नितांत जरूरी है। अगर तुरंत बगल वाले शब्द में ए मात्रा नहीं आया तो उसके बगल में, पर, से, को, के का आना तय है हिंदी व्याकरण में। और लगे हाथ ये भी जरूरी है कि जो बातों का अंत हो वो भी लगभग ए मात्रा से ही होंगे, तभी जाकर मेरे का सही उपयोग है सही हिंदी में, ऐसा हिंदी व्याकरण कहता है। जैसे मेरे पास 4 कारें हैं, ये तरीका सही है, जबकि लोग कहते हैं कि मेरे पास 4 कार है, वो तरीका गलत है। मेरे पास 4 कारें हैं, या मेरे घर बड़े हैं, या मेरे गुस्से से सब डरते हैं। अब यहाँ पर 4 कारें हैं, ए मात्रा से खत्म हो रहे हैं। मेरे घर बड़ा है तो आप कतई नहीं कह सकते, बड़े हैं ये तरीका सही है। और मेरे गुस्से, पहले तो गुस्सा मैं यहाँ कह सकती थी लेकिन नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरे के साथ ऐसा नियम नहीं है। और यहाँ गुस्सा नहीं होता, या गुस्से के बाद भी बगल में से शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ जरूरी था हिंदी व्याकरण के हिसाब से। तो सिर्फ यही तरीका है बात करने का। आप धीरे धीरे ध्यान दीजिए, आप बहुत आसानी से सीखेंगे कि हमें मेरे शब्द का इस्तेमाल कब कैसे करना चाहिए। अब मेरे शब्द का इस्तेमाल हम किन स्थिति में करते हैं या क्यों करते हैं ये जान लीजिए। जब भी अपने बारे में कोई बात करनी हो, मेरा और मेरी की तरह मेरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है खुद के लिए, खुद के बारे में बात करने के लिए। लेकिन इसकी स्थिति ये है कि बात करते वक्त तो शब्द पुरुष या पुल्लिंग हो और साथ में वो बहुवचन का भाव रखता हो। अब ये बहुवचन क्या होता है? जब भी कोई चीज एक से अधिक हो, इंसान, सामान, बात, घटना, आदत, कुछ भी, और उसको हम इकट्ठा उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो बहुवचन का भाव देता है। जैसे अब कोई कहे कि मेरा रास्ता तुमसे अलग है, तो ये तरीका तो सही है, मतलब भी सही है, तरीका भी सही है, लेकिन इसका ये मतलब निकलता है कि किसी एक मुद्दे या बात पर आपकी सामने वाले से सहमति नहीं है। लेकिन लगे हाथ अगर आप ये कहते हैं कि मेरे रास्ते तुमसे अलग हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि लगभग हर मुद्दे या हर बात पर मेरी तुमसे या आपसे कोई सहमति नहीं है। यानी ये बहुवचन हुआ, एक से अधिक मुद्दा है, एक से अधिक बार की बात हो रही है, तो ये बहुवचन का भाव रखता है। बहुत बेधड़क होकर लोग कहते हैं कि मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये गलत तरीका है। दिल और दिमाग 2 अलग चीजें हैं और एक से अधिक चीजें हैं, तो ये बहुवचन का काम किया। सही तरीका होगा मेरे दिल दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। अब मेरे शब्द का इस्तेमाल किन स्थितियों में करते हैं वो भी जान लेते हैं। मैं, तुम, वो और आपके साथ मेरे शब्द का इस्तेमाल बेधड़क करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि शब्द पुल्लिंग होने चाहिए। जैसे मैं मेरे हिस्से से कुछ नहीं दूंगा या कुछ नहीं दूंगी। तुम मेरे कहने पर थोड़े ना आए हो या आई हो। आप मेरे समझाने से समझते क्या या समझती क्या।
अब इसमें देखिए मेरे के बगल में जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं हिस्से की जगह पर हिस्सा कह सकती थी, समझाने की जगह पर समझाना भी कह सकती थी, लेकिन नहीं कही हूं क्योंकि वो तरीका यहाँ गलत होता। मेरे के बगल में आने वाले शब्द जो हर संभव तय है कि ए शब्द वाले उपयोग में आते हैं तो वहां लगाना जरूरी है। तो मैं इस तरीके से ही ये बात कहूंगी कि मैं मेरे हिस्से से, मेरे कहने पे, बुलाने पे, समझाने पे, बताने पे ए वाली मात्रा अगर जिन शब्दों में लगते होंगे वहां इन्हें लाना पड़ेगा, तभी आपकी हिंदी सही होगी। दूसरी स्थिति वो है कि जब आप किसी बड़े या किसी अजनबी से बात करें लेकिन उनका भी पुल्लिंग होना जरूरी है, तब आप वहां मेरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, यानी घरेलू डॉक्टर है, लेकिन ध्यान रखिए वो डॉक्टर पुरुष होने चाहिए, तो आप यहाँ मेरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेरे दादाजी हैं, अब दादाजी पुरुष यानी पुल्लिंग शब्द हैं, तो यहाँ मेरे शब्द का इस्तेमाल, चूंकि बड़े हैं तो यहाँ ये इस्तेमाल पूरी तरह से सही है। आप यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्त्री के बारे में बात करनी है तो वो मेरी दादी जी हैं, मम्मी, चाची जो भी हैं, वो तरीका सही होगा। या आप मेरे लगते कौन है, ये पुरुष के बारे में आप पूछ रहे हैं, पूछने वाला कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना वो पुरुष चाहिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। अगर किसी औरत से पूछ रहे हो कि तो आप कहेंगे कि आप मेरी लगती कौन है, तब जाके आपकी हिंदी सही होती। अब कुछ और बातों के जरिए ये जान लेते हैं कि बात कैसे करते हैं मेरे शब्द को लेकर रोज के दिनों पे, और साथ में ये भी जान लेंगे कैसे कौन से सर्वनाम या शब्द आते हैं मेरे के जगह पर जिन्हें हम रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने पर मेरे घर में कुछ नहीं होता, सही है, मेरे घर में भी कुछ नहीं होता। अब यहाँ मेरे के जगह पर आप कोई भी सर्वनाम ए मात्रा वाले रखिए। मम्मी के कहने पर, पापा के कहने पर, भाई के कहने पर, उसके, आपके, किसी के ए वाली मात्रा के साथ रखिए। वो सारे सर्वनाम आपके यहाँ सही हिंदी में जाएंगे। ध्यान रखिए जब भी ए वाली मात्रा रखेंगे, बगल वाले शब्द अगर ए मात्रा में आ सकते हैं तो उसी को यहाँ लाना जरूरी है। इस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से तुम्हें MBA करनी चाहिए। अब यहाँ भी मेरे की जगह पर कोई भी ए वाली मात्रा लाइए, अपनी बात रखिए, वो पूरी तरह से आपकी सही हिंदी होगी। मेरे ऑफिस में मेरी कोई मदद नहीं करता। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरे बुआ फूफा जी शिमला में रहते हैं, मेरे दोस्त मुझसे झगड़ा नहीं करते हैं। अब यहाँ जहां भी मैंने मेरे शब्द का इस्तेमाल किया वहां कोई भी ए वाली मात्रा का इस्तेमाल करिए, आपकी हिंदी पूरी तरह से सही होगी। अब जान लेते हैं कि मेरे के साथ मेरा और मेरी शब्द का कैसा उपयोग करते हैं। जैसा कि आपने पहले ये वीडियो में देखा हो मेरा और मेरी का, तो आप ये जान रहे होंगे कि मेरा पुल्लिंग के लिए, मेरी स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मेरा मेरी करके मिलेगा, आप वहां से देखिए और अपनी हिंदी सही कीजिए। मेरा और मेरी का जो वजूद है वो वैसे ही बने रहेंगे। अब ये मेरे के साथ जुड़कर कैसे बात करते हैं वो देख लीजिए। मेरे ऑफिस में मेरी बहन और मेरा दोस्त दोनों काम करते हैं। अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी, बहन स्त्री है तो मेरी शब्द, दोस्त भाई जो भी है वो पुल्लिंग शब्द है तो मेरा शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो जब भी दोनों आएंगे अपने अपने वजूद के साथ आएंगे। मेरे कहने से मेरी शादी नहीं रुकेगी, लेकिन मेरे कहने पर मेरा काम रुक जाएगा। शादी स्त्रीलिंग थी तो मेरी के साथ जुड़ गई, काम पुल्लिंग शब्द है तो मेरा के साथ जुड़ गया। ये सही तरीका है सही हिंदी में बात करने के लिए। मेरा दावा है कि इस वीडियो को आप 1 से 2 या 3 बार भी देखते हैं और फिर बात करने की कोशिश करते हैं तो आपकी हिंदी सही होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कोशिश मत छोड़िएगा। धन्यवाद।